हर नात मेरी मस्जिद नबवी की अज़ा है। कारी साहब किबला शेर का आहंग देखिए, शेर का आहंग देखिए। हर शेर मेरा इश्क नबी का है शरारा, हर नात मेरी मस्जिद नबवी की अज़ा है। मैं नात का शायर हूं, मुझे फख्र है इस पे। मैं नात का शायर हूं, मुझे फख्र है इस पे। बाजार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। अल्लाह अकबर। भाई अहमद अल्लाह साहब, हर शेर मेरा इश्क नबी का है शरारा, हर नात मेरी मस्जिद नबवी की अज़ा है। मैं नात का शायर हूं, मुझे फख्र है इस पे। मैं नात का शायर हूं, हर शेर मेरा इश्क नबी का है शरारा, हर नात मेरी मस्जिद नबवी की अज़ा है। हर शेर मेरा इश्क नबी का है शरारा, हर नात मेरी मस्जिद नबवी की अज़ा है। मैं नात का शायर हूं, मुझे फख्र है इस पे। बाजार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। मैं नात का शायर हूं, मुझे फख्र है इस पे। बाजार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। बाजार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। बाजार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। मौजू नात का है। एक शेर सुनिए फिर और आगे बढ़ते हैं। ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है। किबला पीर साहब, ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है। नात कम ज़र्फ की किस्मत में कहां होती है। ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है। नात कम ज़र्फ की खिदमत में कहां होती है। नात कम ज़र्फ की किस्मत में कहां होती है। कारी साहब, इसी मजमून को मैं पंजाबी में बदल रहा हूं, आप सारे शामिल हो जाइएगा। जब हम उर्दू बोलते हैं, मुश्किल उर्दू बोले, आपके पास एक एक्सक्यूज, लॉजिक, मंतिक, दलील होती है कि जनाब समझ नहीं आई, अगली दफा कहेंगे सुभान अल्लाह। फारसी बोल दें, अरबी बोल दें, गैर जुबान का लफ्ज बोले, आपके पास एक्सक्यूज होता है। पंजाबी में आपका एक्सक्यूज भी खत्म हो जाता है। आपके पास कोई बहाना नहीं होता सुभान अल्लाह ना कहने का, क्योंकि जिसे पंजाबी भी नहीं आती फिर सवाल है कि तेनों की आउंदा है। अब सुनिए, मोहब्बत से मेरा मजमून नात है। मैं नात का शायर हूं, मुझे फख्र है इस पर। बाजार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। बाजार सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। जड़ी रात का जिक्र बन नजम बेचे, शबे कदर किथे थे ओ रात किथे। जिन्होंने मिसरा भी समझ ना आवे, सुभान अल्लाह मुंह ना निकले, वो जरूर गौर करे कि अच्छे लफ्ज से दाद न देना एक खुशनसीबी की अलामत नहीं। अच्छा, अक्सर कारी साहब एक जुमला मैं आपकी इजाजत से कहता हूं, और ये तहदीस नेमत भी है, तबलीग भी है, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दिया करो चाहे एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, यानी छोटी सी बात भी क्यों ना हो। अक्सर लोग समझते हैं कि नात खान, नकीब, खतीब जो है बाज़ औक़ात ये लिसानी तशद्दुद करते हैं, ये थोड़ी सी दहशतगर्दी करते हैं महफिलों में। ये जबरदस्ती जब सुभान अल्लाह कहलवाते हैं ना, ये ना कहते इन्होंने आराम नहीं आता, चैन नहीं आता, ये चुप करके नात पढ़ी जो नहीं चुप करके सुनी जाइए। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। बहरहाल एक जवाब अर्ज करूंगा मोहब्बत के साथ, क्योंकि ये आस्ताना मोहब्बत का पैगाम मोहब्बत से जाना चाहिए। ये बाज़ औक़ात हर बंदे की लिसानी दहशतगर्दी या तशद्दुद नहीं होता, आपको अजियत और जहमत में डालना मकसद नहीं होता। हुजूर की नात पर दाद देना खुद साहिब नात की सुन्नत है। बस आज इस बात को ज़हन में बिठाइए, नात पर दाद देना खुद नात वाले की सुन्नत है। हसन मिंबर पर है, सरकार नीचे तशरीफ फरमा है, सहाबा नात पढ़ने का शरफ हासिल करते तो वो मिंबर पर बैठकर करते। हुजूर अलैहिस्सलाम फर्श जमीन पर तशरीफ फरमा होकर आप जैसे लोगों की इज्जत अफजाई करते कि पढ़ने वाला मिंबर पर हो लेकिन नीचे बैठकर सुनने वाला हमेशा अफजल होता है। हुजूर नीचे बैठते, और जब हसन इब्ने साबित नात का नगमा पढ़ते तो जो दाद सरकार देते, अल्लाह अकबर, ये कायनात की सबसे बड़ी दाद है। उसका तर्जुमा सुनिए, हुजूर फरमाते, ए अल्लाह हसन की मदद फरमा जिब्रील अमीन के जरिए। इससे बड़ी दाद कायनात में किसी ने मौसूल नहीं की है। जब अल्लाह का नबी साहिब नात होकर खुद नात पढ़ने वाले को दाद देता है, उसकी तहसीन करता है, उसको जिब्रील की संगत अता करने की दुआ करता है, तो हम तो बड़े उम्मती उनके करीमों के मानने वाले हैं, हमें भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा को आम करना चाहिए। जड़ी रात का जिक्र बन नजम बेचे, शबे कदर किथे थे ओ रात किथे, साडी सोच महदूद ते फिक्र नीवी, असी किथे थे ओ मुलाकात किथे। जरा सारे आख दो एक दफा चौके सुभान अल्लाह। हुजूर पीर साहब मिसरा इंदा चौथा मेरा मजमून नाता है। बाजारे सुखन में मेरी हीरों की दुकान है। जड़ी रात का जिक्र बन नजम बेचे, शबे कदर किथे थे ओ रात किथे, साडी सोच महदूद ते फिक्र नीवी, असी किथे
कि ओ मुलाकात किथे, साडे नफ्स किथे, ओदी जात किथे, साडा मुंह किथे, ओदी बात किथे, साडे नफ्स किथे, ओदी जात किथे, साडा मुंह किथे, ओदी बात किथे। कलम रख दे नाजिश विचारे ओए, तू किथे हुजूर दी नात किथे, साडे नफ्स किथे, ओदी जात किथे, साडा मुंह किथे, ओदी बात किथे। कलम रख दे नाजिश विचारे ओए, तू किथे, कि तू किथे हुजूर दी नात किथे, तू किथे हुजूर दी नात किथे। इसी मजमून को गालिब ने बयान किया था। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते काज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। गालिब तू अपने महबूब की तारीफ बड़ी करता है, सरकार की नात क्यों नहीं लिखता? कमाल का जवाब दिया उस्तादों के उस्ताद असदुल्ला गालिब ने। उसने कहा मेरी जुर्रत और औकात ही नहीं है मैं हुजूर की नात लिखूं। उसने कहा वजह क्या है? उसने लिखा कि वजह यह है कि महबूब की तारीफ के लिए लाजिम है कि महबूब की हकीकत बंदा जानता हो। हाय, महबूब की तारीफ के लिए लाजिम है कि महबूब की हकीकत बंदा जानता हो। मोहम्मद की हकीकत या मोहम्मद जाने या मोहम्मद का खुदा जाने। इसलिए गालिब कहता है, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते काज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत रब जानता है। अब रब ही अपने हबीब की नात कहे सो कहे, हम इस काबिल नहीं। कलम रख दे नाजिश विचारे होए, तू किथे हुजूर दी नात किथे। इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, तू किथे हुजूर की नात, हुजूर दी नात किथे। कहने को नात सरवरे आली वकार की, पैगाम समझिए। कहने को नात सरवरे आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। कहने को नात सरवरे आली वकार की। फिर सवाल पैदा होता है कि ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं फिर कर क्यों रहे हैं? बड़ा लॉजिकल सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है। हजरत हसन इब्ने साबित ने इसका जवाब दिया और बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर ने इसका तर्जुमा किया। वो तर्जुमा भी पंजाबी में पेश करके बात समेट रहा हूं। वो लिखते हैं कि है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मोहम्मद दा। ये नातें पढ़ते क्यों हैं? पीर साहब की मौजूदगी में महफिलें सजती क्यों हैं? कारी साहब, है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मोहम्मद दा, पया अपने शेर सजाना मां विच लिख लिख नाम मोहम्मद दा। हुजूर की नात पढ़ने से हुजूर का कद हम नहीं बढ़ा सकते, माज़अल्लाह उनका जाकिर तो खुद रब है। हुजूर की नात पढ़ने से हमारे छोटे कद बड़े होना शुरू हो जाते हैं। बस यही मकसद है हमारी नात का। अल्लाह करीम आस्ताना शरीफ को सलामत रखे, दारुल फुकरा की खैरात इसी तरह फरामा होती रहे। मैं साहिवाल की सरजमीन से ही ताल्लुक रखने वाले उस सना खान को दावत दे रहा हूं, जिनकी नात की नौकरी को अल्लाह ने इस तरह भी एजाज बख्शा कि अब इनकी दूसरी तीसरी नस्ल में भी नात मुंतकिल होना शुरू हो गई। इनका बेटा बड़ा बासलाहियत है, क्योंकि मरहबा या मुस्तफ़ा की ऑडिशन में, उनके कंपटीशन में हमारी पूरी टीम शामिल रही। फैजान मेरे ख्याल में आज यहाँ है नहीं अभी शामिल। अल्लाह अकबर। यकीन ये तो अंडरस्टूड है, दुआ के बगैर और स्टैम्प के बगैर काम नहीं बना करते। तो इनके बेटे ने मरहबा या मुस्तफ़ा जो ARYQTV का बहुत मेगा इवेंट है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सब कुछ सुपरसीड करता है, उसमें अपने जौहर दिखाए नात की सूरत में अपनी नौकरी कबूल हुई उनकी। मैं साहिवाल की मर्दम खेज सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल अपने भाई मोहम्मद रमज़ान नासिर से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं आज की मुबारक शब में शेख करीम की मौजूदगी में अपना अकीदतनामा पेश करने की सआदत।